क्यों हमारे प्लांट मर जाते हैं, क्यों हमारे प्लांट में वो ग्रोथ नहीं होती है। घर की वेस्ट चीज़ है, उससे हम अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, वही पानी है, कुछ नहीं लगाना इसको। तो आप हजारों लीटर पता नहीं कब से नालियों में आप इसको बहाते आए हुए हैं। को 2-2.5 महीने के अंदर आपकी गोबर की खाद ऐसे मिलेगी। नहीं मिलेगी तो मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अगर ओवरडोज हो गई ना, प्लांट आपका गया। नमस्कार दोस्तों, मेरे रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में आपका स्वागत है। मैं हरीश जोशी आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जो आपकी गार्डनिंग को बिल्कुल बदल देगा। दोस्तों, कई बार ना हम महंगी से महंगी खाद लाते हैं, वही रेशियो अपनाते हैं जो कि आपको बताया होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप इस चीज़ को लगाने के लिए इतने % ये डालिए, इतने % ये डालिए, ये डालिए, आपने सब चीज़ किया। लेकिन जब रिज़ल्ट मिलते हैं तो आपको वो मनचाहे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। रिज़ल्ट मिलेंगे लेकिन वो नहीं मिलती, वो बात नहीं होती कि आप कहेंगे यार इनके इतने आते हैं, मेरे उसमें क्या कमी रह गई है। या दोस्तों, कई बारी हम कुछ चीज़ें लगाते हैं, धीरे धीरे ना कुछ क्या होता है कि वो प्लांट जो है हमारे दम तोड़ देते हैं, वो प्लांट चल ही नहीं पाते हैं। एक सिंपल प्लांट है कड़ी पत्ता, जिसको मैंने आपको दिखाया भी है कि मेरे वहाँ एक बारी मैंने कड़ी पत्ता लगाया तो अब 15 साल से ज़्यादा हो गया वो मेरे वहाँ चल रहा है। लेकिन मैं बहुत सारे लोग जो मेरे घर पर भी आते हैं कहते हैं भैया कड़ी पत्ता दे दो, अभी 2 साल पहले ही तो दिया था, ख़राब हो गया। क्या रीज़न होता है, क्यों हमारे प्लांट मर जाते हैं, क्यों हमारे प्लांट में वो ग्रोथ नहीं होती है जो हमें चाहिए होती है। आज उस चीज़ पर मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे ना और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप गार्डनिंग में बहुत ऊंचे उठने वाले हैं। आपको गार्डनिंग की ABCD से लेके ऊपर तक थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपके बहुत मतलब की होगी। वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो नहीं। और हाँ, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो वास्तव में गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, गार्डनिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं। कुछ सावधानियां भी मैं उसमें बताऊंगा। वो सब चीज़ें आपने छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी है, ध्यान रखना है। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखने की वीडियो है ये और सेव करके रखने वाली वीडियो है, क्योंकि इतनी जल्दी आपके समझ में नहीं आएगा। घर की वेस्ट चीज़ है, उससे हम अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। 0 खर्चे से आप इसको करने जा रहे हैं और आपको रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत शानदार मिलने वाले हैं। आप जानते हैं ना, मैंने मिट्टी में आपके लिए बात की थी कि मिट्टी में आपके करोड़ों माइक्रोब्स होते हैं। ये माइक्रोब्स ही हमारे मिट्टी में जब होते हैं ना तो यही काम करते हैं, और इन माइक्रोब्स को खाने के लिए आती हैं हमारे केंचुआ। वो केंचुए नीचे से ऊपर आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, एक एयर स्पेस बनाते हैं जो आपके रूट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। केंचुए कभी भी आपके ना प्लांट के रूट को नहीं खाते हैं, ये ध्यान रखना। कोई भी जड़ को केंचुए कभी नहीं खाते हैं, इसलिए केंचुए किसान के सबसे अच्छे मित्र माने गए हैं। तो फिर हम क्यों माइक्रोब्स कह रहे हैं, हमें तो केंचुए डाल देने चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर बहुत माइक्रोब्स नहीं होंगे ना तो केंचुए भी आपकी मिट्टी में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिए। अब वो केंचुए जो खाते हैं वही चीज़ जब निकालते हैं, वर्मी कास्ट उसको बोलते हैं, वो आपकी मिट्टी के लिए एक वरदान होता है। उसी वर्मी कास्ट को आपकी जड़ें जो है ग्रहण करती हैं। इसलिए अपनी मिट्टी में माइक्रोब्स लाने का कोशिश करें। खाद डालने से ही नहीं होता है। खाद तो मैंने एक बारी दे दी ना, सफिशिएंट होती है, बहुत सफिशिएंट होती है। हमारी मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटास होता है, बहुत ज़्यादा फास्फोरस होता है। फास्फोरस तो नीचे जाके जम जाता है और वो फिर मिट्टी, आप फास्फोरस पर फास्फोरस डाले जाते हैं ना, जमता जाता है, वेस्ट हो जाता है और फिर मिट्टी आपकी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। हम लोग केमिकल की तरफ भागते हैं, केमिकल से मिट्टी कठोर हो जाती है। माइक्रोब्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस वो इंस्टेंट। आप ये सोचिए कि दवाई आप उस पर डाल रहे हैं और आपका प्लांट चलता रहता है। हम तो नेचुरल खेती की बात कर रहे हैं ना। तो मिट्टी में अगर आपका कार्बन है, आपके अगर माइक्रोब्स हैं, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि आपके प्लांट में ग्रोथ को रोक सके और आपकी फ्रूटिंग को रोक सके। अगर मैं ऐसी वाली खाद यूज़ करता हूँ, देखिए इससे बढ़िया खाद और क्या हो सकती है। देखिए बिल्कुल भुरभुरी कारी, बिल्कुल बनी हुई। तो इस खाद को भी अगर मैं किसी प्लांट में डालूंगा ना तो यकीन मानिए प्लांट इसको एकदम से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल बारीक तो है, इतना आसान नहीं है। अगर मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स नहीं है, अगर केंचुए नहीं है ना, तो ये बदलाव बहुत जल्दी नहीं होने वाला, फिर बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको नहीं मिलते हैं। क्योंकि 2 महीने के अंदर तो हमारा प्लांट तैयार हो जाता है फ्रूटिंग के लिए, और अगर माइक्रोब्स वगैरह वो सब नहीं है तो फिर वो आपका धीरे धीरे उसमें आपको रिज़ल्ट मिलेंगे नहीं। और फिर क्या होता है, आप पानी डालते रहते हैं, सारा कुछ लीच आउट होता रहता है, तो आधे से ज़्यादा 70% आपका बेकार चले जाता है। वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो आज आपको मैं बता रहा हूं कि आप करोड़ों माइक्रोब्स अपनी मिट्टी में कैसे ला सकते हैं। आइए देखते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये है वरदान। ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही लाभकारी है।
इसको डालते ही ना माइक्रोब्स की एक फौज आ जाती है, जो आपकी मिट्टी के अंदर अगर उसमें करोड़ों हैं तो अरबों अरबों माइक्रोब्स इसके अंदर बनने लग जाते हैं। स्टार्च आप जैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही माइक्रोब्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सब कुछ आपने डाल रखा है, अगर आप इसको थोड़ा सा अपने गार्डनिंग में यूज़ कर लेते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। आप करके देखिए। और ये वेस्ट चीज़ है, जी हाँ, आप सही पहचान रहे हैं, ये है चावल का पानी। जो हम घर में सुबह जब दिन में या कभी भी आप चावल बनाते हैं तो चावल को थोड़ा सा आपने भिगो लेना है, 5 से 7 मिनट उसको पहला पानी में भिगो लीजिए। फिर अच्छी तरह से मसल के जब उस पानी को आप साफ़ कर लेते हैं, चावल को साफ़ कर लेते हैं, ये वही पानी है, कुछ नहीं लगाना। इसको तो आप हज़ारों लीटर पता नहीं कब से नालियों में आप इसको बहाते आए हुए हैं, लेकिन यही चीज़ हम इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए अब ये क्या करना है आपको, जब आप चावल धोते हैं आपको इकट्ठा कर लेना है। इस प्रकार से एक शीशे का जाल ले लेना है, या आप प्लास्टिक का कोई भी बर्तन भी ले सकते हैं। ये ध्यान रखिए आप, ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसमें इकट्ठा करते रहें उसको। सिर्फ पहला वाश आपने लेना है, पहला वाला वाश अच्छी तरह से, ये नहीं कि आप 2 या 3 बार डाल रहे हैं और उसमें पानी पे पानी डाले जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। इसको आपने 3 से 4 दिन तक रखना है। आप 1 दिन की क्वांटिटी आपकी कब हो सकती है, तो 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डालिए। जब आप इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो 2 बर्तन ले लीजिए, तो 2 दिन इसको आप पानी डालेंगे, 1 दिन डाला फिर दूसरे दिन डाला, बस। अगर आप इसको लगातार भरते रहेंगे तो क्या होगा, फिर उसकी ना अवधि लंबी हो जाएगी और पहला वाला जो होगा धीरे धीरे उतना इफेक्टिव रहेगा नहीं। तो छोटी छोटी क्वांटिटी बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको चाहिए नहीं होता है। तो 2 दिन का मैंने इकट्ठा किया, जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये 2 दिन का पानी है हमारा। 2 दिन के बाद इसको 3 दिन के लिए आपने बिल्कुल रख देना है। हल्का सा ऊपर इसमें झाग सा बनेगा और एक ना खटास सी, एक स्मेल सी आएगी। स्मेल नहीं होगी, ये फर्मेंटेशन हो जाएगा और आपको ना एक स्मेल आएगी जो बहुत, मतलब जो सड़ी हुई स्मेल होती है वो नहीं होती, जो फर्मेंटेशन की आप समझ सकते हैं वो वाली एक खुशबू भी मैं इसको नहीं कहूँगा। तो इस प्रकार की एक गंध आपको मिलेगी, फिर आप इसको समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल अब तैयार है। अगर इसमें बदबू आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो फिर ये ख़राब हो गया, ये ध्यान रखिए। 3 से 5 दिन के अंदर ही इसको आपने रखना है और इतना ही आपने इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये जो आपने मिला लिया है ना, आपने डायरेक्ट अपने प्लांट में इसको अप्लाई नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने इसको अपने प्लांट में इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ना, तो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। इसलिए मैंने बोला था कि छोटी छोटी चीज़ों को इसमें नोट करते रहें। 3 से 5 दिन ही मेरे को रखना है। पहला वॉश लेना है, जिसको अच्छी तरह से मसलते हुए आपने ये लेना है। ये ध्यान रखिए कि कई बारी क्या होता है, हमारे चावल वगैरह में बहुत सारे पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं, सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो आपने उस चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं करनी है, बस पहला ही वॉश लेना है, अच्छी तरह से मसलते हुए। मैंने इसीलिए बोला उसको 5 से 10 मिनट आप भिगो के रख दीजिए, अगर कर सकते हैं। नहीं भी किया तब भी आपका ये चलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 10 से 12 गुना पानी इसका बना लीजिए, 10 से 12 गुना पानी, ठीक है। तो इतना ही पानी मैं अब लेता हूँ। देखिए, तो ये देखिए पानी ले लिया मैंने, 10 गुने से ज़्यादा ही है, और इस पानी को मैंने इसमें मिला लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये देखिए इस प्रकार का कलर इसका आ जाएगा। अब ये पानी है, बस किसी भी वक्त आप जब मिट्टी में हल्की सी नमी हो, बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई ना हो, हल्की सी नमी हो, सुबह या शाम के वक्त इसको अपने किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं। किसी भी प्लांट में आपने प्लांट में छिड़काव नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको मिट्टी के में डालना है, जड़ से थोड़ा सा दूर आप इसको डाल दीजिए। आपका प्लांट बिल्कुल मुस्कुरा उठेगा। थोड़े दिनों बाद आप देखिए, उसके रिज़ल्ट देख के आपको बहुत हैरानी होगी। तो डालना कैसे है आइए मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा मिर्च का प्लांट है, ठीक है। अभी गर्मी के कारण इसमें मिर्च नहीं आ पा रहे हैं। शिमला मिर्च का प्लांट है जो बहुत ज़्यादा लू के कारण इसका साइज़ ही भी नहीं बन पा रहा है। अब देखिए इसमें माइक्रोब्स लाने के लिए ये मैंने है, इसको मैंने सीधा सीधा इस प्रकार से रूट जॉन में डाल दिया, बस कुछ नहीं करना है। अब मैंने 1 डोज इसकी अब ये दे दी, तो अब क्या होगा, 24 घंटे के अंदर ही ना इसमें वो रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर ही इसके अंदर जो माइक्रोब्स है ना, वो करोड़ों से अरबों बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जो ये पानी मैंने दिया है, जो मैंने ये स्टार्च दिया है, ये उन माइक्रोब्स के लिए एक भोजन है। इस पर वो टूट पड़ेंगे और आपके इसमें उनकी माइक्रोब्स की जो वृद्धि है ना, वो एकदम से बढ़ेगी। 48 घंटे 72 घंटे के अंदर आपके इसमें मैक्सिमम माइक्रोब्स होंगे। अब इस मिट्टी में काम स्टार्ट हो जाएगा। वो माइक्रोब्स जो है ना, आपकी मिट्टी में बदलने का काम कर देंगे। और धीरे 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 अगर आपकी मिट्टी अच्छी है,
आपकी मिट्टी में अच्छा सब कुछ आपने डाल रखा है, कार्बन भी अच्छा है, तो उसके अंदर केंचुए भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। वो केंचुए भी इन माइक्रोब्स को खाएंगे। घबराइए मत, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरती है, तो वो खाएंगे, ऐसा नहीं है। और हाँ, अगर क्या है कि अगर केंचुए इसके अंदर नहीं आए तो वो जो एयर स्पेस है ना वो नहीं बनता है, लेकिन मिट्टी आपकी ना भुरभुरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। करके देखिए इसको दोस्तों। अब आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हर प्लांट पे मैंने बोला है, हर प्लांट में जो भी प्लांट आपका मिट्टी के अंदर है, नॉट इन कोकोपीट, मैं मिट्टी की बात कर रहा हूँ, जहाँ की लाइफ है, जहाँ की मिट्टी आपकी जीवित है। और उसके अलावा कहाँ डाल सकते हैं, उसके अलावा आप इसको डाल सकते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको अभी ये बना के दिखाया, इसी प्रकार से आप इसको बनाइए। और देखिए मैं इसको कहाँ डालता हूँ, आइए देखिए मैं आपको बताता हूँ, बल्कि इसको मैं पूरा ही डाल दूँगा, क्योंकि जहाँ मैं डालने जा रहा हूँ ये चीज़ मेरी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये है मेरी गोबर की खाद, जो मैंने इन गर्मियों में ला के अपने पास इकट्ठी कर रखी है। इस गोबर की खाद को देखिए, इसको मैं बनाना चाहता हूँ, बढ़िया बनाना चाहता हूँ। देखिए इस प्रकार से सिंपल। अब ये क्या लगा मेरा इसमें, ये देखिए, ये अब इसके अंदर केंचुए भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ये खाद धीरे 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 परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। जो मैंने अभी किया ना खाद के अंदर, इसको 2 या 3 बार ऐसे रिपीट करके देखिए, आपको 2-2.5 महीने के अंदर आपकी गोबर की खाद ऐसे मिलेगी। नहीं मिलेगी तो मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना दोस्तों, छोड़ देना कि ये सर बिल्कुल झूठ बोलते हैं। यकीन मानिए, बस उसकी परिस्थितियाँ अच्छी रखिए, उसको छाया में रखिए, उसको ढक के रखना है आपने, ऊपर से मल्चिंग कर दें। ऐसा ना हो कि आपने ये डाला है, खुला रख दिया और धूप पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप है, या बारिश का पानी उसमें गिर रहा है, तो माइक्रोब्स तो वैसे ही बेकार हो जाएगा, उसका न्यूट्रिशन भी बह जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपने करनी है। और दोस्तों इसको ये ध्यान रखिए, अब रिपीट कब करना है आपने, 20 दिन के बाद, 21 दिन के बाद ही इसको रिपीट करें। ये नहीं कि आप डेली आके इसको डाल रहे हैं। स्टार्च की अगर ओवरडोज हो गई ना, प्लांट आपका गया, बिल्कुल मर जाएगा। अगर जो मैंने अभी डाला है गोबर की खाद में तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ भी स्टार्च ज़्यादा हो जाएगा, वो काम नहीं होगा, उसमें भी माइक्रोब्स को नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपने प्लांट पर अगर इसको रिपीट कर दिया, जल्दी जल्दी रिपीट कर दिया, प्लांट आपका थोड़े दिनों बाद डेड हो जाएगा। आप यकीन मानिए, उसकी जो रूट्स हैं ना वो ख़राब हो जाएगी, स्टार्च ज़्यादा हो जाएगा। किसी भी चीज़ की एक लिमिटेड क्वांटिटी ही उसके लिए इफेक्टिव होती है, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। देखिए मैं तो इसको अपने कैक्टस पर भी इस प्रकार से डाल देता हूँ। देखिए आप इसलिए घबराइए मत, कहीं भी इसको डाल दीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने किसी इस प्लांट पर डालना है, इसमें डालना है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ये बिल्कुल वेस्ट था जो आपने अपने प्लांट के लिए बनाया। करेंगे इसके साथ ही ना हम बाद में नाइट्रोजन कैसे इसमें बढ़ा सकते हैं, इसके बाद क्या रिपीट कर सकते हैं, वो मैं आपको जल्दी बाद में बताऊंगा। ये आज वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसका आता है दूसरा भाग। कई बार आप चावल बनाते हैं, थोड़े से चावल आपके बच जाते हैं। देखिए जैसे हमारे ये बच गए कल, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गलती से मेरे से पानी पड़ गया, थोड़ा सा गीले हो गए हैं, तो ये चावल बच गए हैं। तो अब इसका इस्तेमाल मेरे को गार्डनिंग में करना है। अब मैं क्या करूँगा, इतने सारे चावल मैंने लिए, ये देखिए ऐसे, इसको किसी मिट्टी में ऐसे ही डाल दूंगा। नहीं दोस्तों, फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम आधी चीज़ें करते हैं और उसी के कारण हमें लाभ नहीं मिल पाता है, हमें उसकी पूरी चीज़ें करनी पड़ती है। मैंने अपने भिंडी के प्लांट में ये चीज़ ट्राई करी, उसकी मिट्टी बड़ी बेकार सी थी, थोड़ा उसमें मैंने कंपोस्ट मिलाया, ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या मेरे को रिज़ल्ट मिले हैं। मैंने सिर्फ इसको 3 बार उसमें अप्लाई किया है, 3 बार नहीं सॉरी 2 बार अप्लाई किया है, सिर्फ 2 बार ही उसमें अप्लाई किया हुआ है, तीसरी बार ही अब करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ग्रोथ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए इसके अंदर मैंने इसमें मल्चिंग, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर सब सूखे पत्तों की वगैरह की ये सब मल्चिंग कर रखी है, यहाँ देखें और इधर देखिए, और आप प्लांट की ग्रोथ देखिए ज़रा, ये देखिए मैंने इस प्रकार से यहाँ मल्चिंग कर रखी है। आप देख रहे हैं मेरे इसकी प्लांट की ये देखिए, बिल्कुल अभी सुबह मॉर्निंग का वक्त है, हमने इसमें पानी भी नहीं डाला हुआ, लेकिन नमी पूरी बनी हुई है। अब सिंपल क्या करना है आपको, देखिए अब सिंपल मैं इसी में ही एक बारी डाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें डाले हुए मेरे को 20-22 दिन हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं इकट्ठा करना है इसको, बस आपने आधा चम्मच लेना है। ये देखिए इतना सा, ये देख रहे हैं, आधा चम्मच, और थोड़ा सा ऐसे फैलाइए। ये देखिए इसको ऐसे फैलाया मैंने, और इसको मिट्टी में ना सिंपल थोड़ा सा गहरा करते हुए, ये भी मैंने थोड़ा सा गहरा कम किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और गहरा करना है आपको। ऊपर की परत में नहीं रहना चाहिए, हालांकि कोई मतलब रोडेंट्स आ जाते हैं ना, चूहे वगैरह, इन सब चीज़ों को पता लग जाए, बस इतना सा आप इसमें डाल दीजिए और इसको ऐसे ढक दीजिए, ऊपर से ही इसको मल्चिंग कर दें।
आप ना इसको कभी कोशिश करना, ये जो आपने डाला है 48 घंटे के बाद आना और फिर देखना, सब गायब मिलेगा आपको, बिल्कुल गायब मिलेगा। जो ये माइक्रोब्स है ना इसको बदल देंगे। अब यही चीज़ आपने इकट्ठी कर दी, एकदम से ऐसे डाल दिया, वहाँ पर अनएरोबिक कंडीशन हो जाएंगी और जैसे मैंने बताया स्टार्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा और प्लांट को नुकसान हो जाएगा, इसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे, इसमें बदबू आ जाएगी। ये ध्यान रखिए, यही तो कोशिश करनी होती है। थोड़ा सा यहीं पर फ़र्क होता है कि हम इस चीज़ों को ना थोड़ा समझ के नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हमसे गलती हो जाती है। अब मैंने ज़्यादा डाल दिया तो फिर क्या होगा कि उसमें बदबू आ जाएगी आपकी, उसमें कीड़े लग जाएंगे छोटे छोटे वाइट, वो चीज़ नहीं करनी है। तो थोड़ा सा हल्की हल्की क्वांटिटी में जिस भी प्लांट में आप डाल रहे हैं वहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने इसको कर दिया है। अब उसको नेक्स्ट टाइम आपने कब डालना है, 20 से 25 दिन के बाद। अब ये भी ना करें कि मैंने चावल का पानी भी डाला है और ये भी डाला है, दोनों चीज़ें ना करें। अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तो आप अपने हिसाब से उसको सेटअप करते रहें। इवन मैं इसको ना जहाँ पर भी लाइफ है, जहाँ पर भी लाइफ है, ये देखिए मेरा ये मोगरा का प्लांट है, सिंपल, ठीक है। अब इसको क्या है, यहाँ पर से नीचे ऐसे करा, थोड़ा सा मिट्टी हटाई, थोड़ा सा हटाया, बस हल्का हल्का 4 कोनों में थोड़ा सा इतना डाल दे बस। ये देखिए हल्का सा 8-10 ये। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा, अरे भाई इससे बहुत कुछ हो जाएगा। ये माइक्रोब्स की दुनिया है, माइक्रोब्स के लिए ये नहीं है कि उनके लिए भोजन आपको आपकी तरह चाहिए, उनके लिए तो थोड़ा सा ही चाहिए। और ये स्टार्च से भरपूर है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च है। अब ये चावल हम ज़्यादातर अपने नालियों में बहा देते हैं या ऊपर कहीं डाल देते हैं। आप चिड़ियों को डालते हैं वो अच्छी बात है, गिलहरियों को डालते हैं वो अच्छी बात है। कई बारी हम इसको फेंक देते हैं और इसको वेस्ट कर देते हैं, बस आपको वेस्ट नहीं करना है। देखिए इस प्रकार से आप अपनी गार्डनिंग को करते रहें तो आपकी मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपकी मिट्टी जीवित हो उठेगी, इसमें माइक्रोब्स की दुनिया रहेगी दोस्तों। अब इसको भी आपने जो रिपीट करना है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, 20 दिन का कम से कम टाइम दीजिए। ऑब्ज़र्व कीजिए ना, देखिए जहाँ एक बारी आपने डाला है, आप 2-3 दिन बाद उसको निकाल के तो देखिए, उधर आसपास की मिट्टी को निकाल के देखें और देखें कि क्या वास्तव में जो सर ने बोला था सही है, क्या वहाँ पर इकट्ठे तो नहीं हो रहे हैं, क्या मेरी क्वांटिटी ज़्यादा तो नहीं हो गई थी। थोड़े थोड़े से शुरू करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये दूसरी ट्रिक हो गई राइस की, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों अपने आप में ना सफिशिएंट है, मीन्स बहुत अच्छे हैं। तीसरी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उनसे ये दोनों बहुत इफेक्टिव है। आप इसको दोनों को ही अल्टरनेटिवली अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, ये सब दोनों चीज़ें नहीं है आपके पास, देखिए ये चावल का ही पिसा हुआ चावल है, ठीक है, साबुत चावल नहीं है। अब साबुत चावल को आप डालेंगे या ये जो पिसा हुआ आप डाल रहे हैं ना, ये देखिए बिल्कुल बारीक की फॉर्म में है। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन तीनों में क्या फ़र्क है? जहाँ ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है, सबसे ईजिली अवेलेबल है आपके माइक्रोब्स के लिए। मीन्स इसको विघटन होने की आवश्यकता नहीं है, ये गया और माइक्रोब्स का काम स्टार्ट हो गया। ये गया, ये विघटन होने में कम से कम 48 घंटे लगाएगा, कन्वर्ट होने में, तब इसको माइक्रोब्स खा पाएंगे, इसमें टाइम लगेगा। और ये कम से कम आपका 8 से 10 दिन ले लेगा। जी हाँ, इसके अंदर जो ये कण है ना, ये इतनी जल्दी आसानी से ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे माइक्रोब्स को, उनको वो नहीं खा पाएंगे, तो वो पहले इसको विघटन करेंगे। इसलिए साबुत चावल के दाने डालने की गलती कभी ना करें। अगर आपने साबुत चावल के दाने डाल दिए ना, तो क्या होगा कि वो उसमें पड़े रह जाएंगे और थोड़े दिनों बाद उसमें कीड़े लग जाएंगे। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है आपने, ये तो वेस्ट है। और ऐसा सब कुछ नहीं करना है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आपको इसको भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर हाँ आपके घर पे चावल वगैरह का इस प्रकार से कभी हम कुछ बनाने के लिए रखते हैं और ख़राब हो गया है, तो वो वेस्ट है, तो उसको अपने इसमें न डालते हुए अपने कंपोस्ट में डाल दीजिए, अपने कहीं भी प्लांट में इसको डाल दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, इसको भी मैं अपने, देखिए अभी मैंने जिस कंपोज में आपको डाल के दिखाया था, इतना मैं अपने कंपोज में इसको डाल दूंगा, गोबर की खाद में। ये धीरे धीरे होता रहेगा। ये कंपोज इतना, ये मेरा ये गोबर की खाद इतनी ज़्यादा है कि इसमें यहाँ पर कोई भी ओवरडोज नहीं होती है। आप देख रहे हैं ऊपर पर मैंने पानी डाला, नीचे से ना इसमें बिल्कुल सूखा है, नीचे तक पहुँचा ही नहीं है। तो इसमें मेरे को वाटरिंग थोड़ा सा और करनी पड़ेगी। अभी यही वाला पानी मैं इसमें और डाल दूँगा। ये देखिए, आप इसको इस प्रकार से यहाँ पर बुरा दें, ये थोड़ा सा मैंने बुरा दिया। ये देखिए, ये होता है तरीका करने का। ये नहीं कि मैंने इसको इकट्ठा यहाँ पर डाल दिया, चारों तरफ से इसको डाल दीजिए, ना चींटी आएंगी, कुछ भी नहीं है। आसान नहीं है कि इसमें कोई चींटी आ जाएंगी या कुछ आ जाएगा। इसमें आपके कैंचुए बनेंगे दोस्तों, और ये खाद धीरे धीरे कन्वर्ट आपकी होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, बस बहुत है, इतना नहीं। आप इसको सिंपल चाहे ना, अगर इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप ऊपर से इसको डाल दीजिए और साथ में पानी डाल दीजिए।
बस ये धीरे 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 विघटन होना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आप अपनी गार्डनिंग में करेंगे तो आपको बहुत महंगे महंगे फर्टिलाइज़र लाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग तो बहुत महंगे महंगे, कोई ये कह देता है कि ये मंगाइए वो मंगाइए, अरे भाई नहीं, मैं कहता हूँ मत मंगाइए, ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा अपनी किचन कंपोस्ट बनाएं या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। आप शहर में रहते हैं, ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट ले आइए, बस उसी का इस्तेमाल करिए। छोटी छोटी चीज़ें अपनी गार्डनिंग में करते रहिए, प्याज के छिलकों से, केले के छिलकों से, ये राइस वाला मैंने आपको बताया। और मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है और इसका आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट में लिखना ज़रूर। देखिए मैं आपके साथ तोड़ के बताता हूँ आपको इन चीज़ों का हम अपने गार्डनिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये है, जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। इसका भी तो हमारी गार्डनिंग में बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन का भरपूर सोर्स है ये। इन चीज़ों का अगर हम अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल करेंगे, हमें किसी खाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पोटास के लिए मैंने बताया था आपको कि बेल का यूज़ इस्तेमाल करें। वो मेरे मुंह से एक बेल पत्र निकल गया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में दिया था। चलिए वो तो गलती हो जाती है, वो तो हमें भी पता है दोस्तों, कई बार वीडियो बनाते समय इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाता है। तो वो भी मैंने आपको बताया था। आपके किचन में ना सब चीज़ें हैं, बस आपको सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में मत जाइए। ये दिखाते हैं कि मेरे इतने सारे नींबू लगे हुए हैं या इतना सारा ये रिज़ल्ट आया, ये चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है। उनके व्यूज़ आप देखिए, कभी बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ होते हैं उनके ना, आपको लाखों में के अंदर व्यूज़ मिलेंगे। और यही चीज़ मैं बताऊंगा ना, मेरे व्यूज़ बहुत कम होंगे, लेकिन मेरे को उस चीज़ का फ़र्क नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि मैं जानता हूँ उस चीज़ को ना, मैं भी देखूँगा, आप भी देखेंगे। वो इसलिए होता है कि यार इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, बट वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जब तक मिट्टी के अंदर लाइफ नहीं है ना, आप कोई भी चीज़ डाल दीजिए केमिकल के अलावा, उसके अंदर जान नहीं आ सकती है। केमिकल क्या होता है, एक इंस्टेंट होता है, पत्ता उसको इंस्टेंट ग्रहण करता है, थोड़े दिनों बाद बस मिट्टी आपकी ख़राब होती है और आपका प्लांट ग्रोथ की ओर चले जाता है। आपको लगातार उसका हर 20-25 दिन के बाद इस्तेमाल करते रहना होता है, आपको फूड उसमें देना रहता हो, और अपने इन्वायरमेंट को भी आप कितने ख़राब करना रहे हैं। लेकिन उस बात में मैं नहीं जा रहा, और इस बात पे भी मैं नहीं जा रहा कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन आप गार्डनिंग को ABCD को समझिए, जीरो वेस्ट से स्टार्ट करें। अच्छी तरह से गार्डनिंग को सीखेंगे ना, आपका गार्डनिंग का खर्चा बहुत कम होने वाला है, यकीन मानिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो ही लाइक करना दोस्तों। अपने मित्रों को भी इसको वीडियो को कई बार सेंड कर दीजिए या अपने स्टेटस में लगा दीजिए, कि जिससे दूसरे लोग भी इसको देख सकें। अगर उनको पसंद आएगा ना, तो वो भी आपको थैंक यू बोलेंगे, और वो थैंक यू मेरे तक भी पहुंचने वाला है। बहुत जल्दी दूसरी किसी और वीडियो में मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग। धूप भी बहुत तेज़ हो गई है, बाय बाय।